नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। बीजेपी ने बिहार में खेला कर दिया है। अब खेला कैसे किया है देखिए, बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेला कर दिया है। एमएलसी के चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव होने वाले हैं, माफ कीजिएगा, एमएलसी के उपचुनाव होने वाले हैं बिहार में 12 मई को। इसके लिए 30 तारीख तक नॉमिनेशन होना है और बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। लोगों ने ये क्यास लगाया था कि दीपक प्रकाश जो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, पिछले सरकार में पंचायती राज मंत्री भी रह चुके हैं, उनका नाम दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने अरविंद शर्मा का नाम दिया है। ये न्यूज़ तो अब तक आपने सुन ली होगी, लेकिन इस वीडियो में हम अंदर के बात की चर्चा करेंगे कि अब आगे क्या होगा। आगे दीपक प्रकाश को क्या कोई पद मिल सकता है, क्या मंत्री बनाए जाएंगे, नहीं बनाए जाएंगे, और आगे बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या है एमएलसी चुनाव को लेकर, तमाम बातें जानेंगे। और इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे सर। तो सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको भी। बीजेपी ने जो खेला किया है, किसी को उम्मीद नहीं थी, अचानक बीजेपी ने मतलब अपना दाव खेला, पूरा पासा पलट दिया। क्या आखिर कारण है? आगे जो दीपक प्रकाश है उनका क्या होगा? देखिए, अभी ये बात सही आपने कही कि बिहार विधान परिषद की एक सीट जो स्वास्थ्य मंत्री थे मंगल पांडे, वो विधायक हो गए, पहली बार विधायक बने। अभी तो मंत्री नहीं हैं, लेकिन अब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो शायद उनको भी मंत्री परिषद में जगह मिले। बिल्कुल। अब उनसे इस्तीफे की खाली सीट के लिए 12 मई को चुनाव आयोग ने डेट तय किया कि उपचुनाव होगा। अभी 30 अप्रैल नामांकन की अंतिम तिथि थी। ये बीजेपी की एक पहचान बनी, बहुत बार वो चौंकाने वाला फैसला लेती है हमेशा। अब ये देखिए, ये भी चौंकाने वाला ही फैसला है। और आपने ठीक ही कहा कि जो व्यक्ति आस लगाए बैठा था, ये चर्चा थी कि दीपक प्रकाश जो बिना विधायक रहे, एक तो खेला किया उपेंद्र कुशवाहा ने जी कि पत्नी विधायक चुनकर आई थी और बेटे को जो चुनाव ही नहीं लड़ा हो और मंत्री बनवा दिया। तो एक खेला तो उस समय किया, ये प्रधानमंत्री की मौजूदगी में हुआ था जी। नीतीश जी ने जब 10वीं बार सीएम पद की शपथ ली तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस समारोह में साक्षी बने थे। और उन्हें भी जब दीपक प्रकाश ने ऐसे ही पैंट शर्ट और चप्पल भी पहने हुए थे, बहुत चर्चा और वो शपथ लेने के बाद जब वो प्रधानमंत्री के पास गए तो सबको, इवन पूरे राजनीतिक जगत को भी हैरानी हुई जी। और ये हैरानी तब हुई कि इसको एनडीए की एक भदपीटी लोग कह रहे थे जी। कि भाई, जिस एनडीए को 18वीं विधानसभा के चुनाव में इतनी शानदार जीत मिली, 202 विधायक जीत कर आए, तो कोई चुना हुआ विधायक को अवसर देने की बजाय जो चुनाव ही नहीं लड़ा हो उसको दे दिया। और बिल्कुल जो परिवारवाद का ठप्पा जी। जो एनडीए के लोग, खासकर प्रधानमंत्री बिहार में आते हैं तो लालू प्रसाद के परिवारवाद की राजनीति पर हमला बोला करते हैं। एवं उनके संगी साथी भी, कोई पार्टी अछूती नहीं है परिवारवाद से जी। या तो बीजेपी हो या उसके सहयोगी दल हो, चाहे वो हम पार्टी हो जो जीतनराम मांझी की पार्टी है। और उपेंद्र कुशवाहा तो उसी समारोह में एक ताज़ा उदाहरण बन गए थे जी। अब चलिए, दीपक प्रकाश मंत्री रहे, जब तक नीतीश की सरकार रही तब तक वो मंत्री रहे, वो सरकार मंत्रिपरिषद भंग हो गई। अब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं। सम्राट चौधरी का ये अभी युग है। सम्राट चौधरी बीजेपी के पहला मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी की पहली सरकार बनी। तो अब तो पूरी राजनीति, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब भाजपा की सत्ता है तो राजनीति चलेगी भाजपा के हिसाब से। बिल्कुल। अब उसमें फिर उपेंद्र कुशवाहा की कितनी दरकार, ये सवाल है जी। उपेंद्र कुशवाहा जिन शर्तों पर उन्होंने परिषद की सीट मांगी थी, तो परिषद की सीट की बजाय तो मंत्री ही की कुर्सी मिल गई थी जी। लेकिन अब वो मिलना था दीपक प्रकाश को, जो उपेंद्र के पास बेटे हैं। और बीजेपी ने अपने सदैव बहुत पुराने कार्यकर्ता को, 40 साल से कार्य करता है भाजपा कार्यालय में, वो मुख्यालय प्रभारी हैं, जिला के प्रभारी रहते रहे हैं, अरवल के रहने वाले हैं, सूर्य कुमार शर्मा उर्फ अरविंद शर्मा। कल सूची आई, उसमें कई लोग पार्टी में भी, बीजेपी में भी कई दावेदार थे। लेकिन ये इसलिए मैं कहता हूँ कि सम्राट चौधरी की वो पसंद थे। सम्राट चौधरी के ही कार्यकाल में जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे, तब उन्होंने उपेंद्र शर्मा को कार्यालय प्रभारी बनाया था। अब अवसर आया, मैं देख रहा था जो प्रसन्नता का भाव था सम्राट चौधरी ने आज ट्वीट करके और कहा कि ये अरविंद शर्मा को उम्मीदवार बनाना ये कार्यकर्ताओं का सम्मान है, कार्यकर्ताओं ये कहते हुए। और आज इस पार्टी के निर्णय की सराहना की और अच्छा कहा है। तो कुल मिला जुला कर बात तो आप ठीक कह रही हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को एक झटका लगा
बीजेपी ने दिखा दिया कि भाई हम किसी के दबाव में नहीं आने वाले हैं, अपनी तरह से हाँ। राजनीति। और एक बात आपने और कह दी चर्चा में, आगे जब क्या सवाल होगा? उठता है कि आगे जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो दीपक प्रकाश का राजनीतिक भविष्य क्या है, जी क्या वो फिर मंत्री बने? मुझे लगता है कि अभी भाजपा सरकार में जब वो कोई विधायक नहीं है, ये बीजेपी, ये आरएलएसपी को तय करना है, मतलब उपेंद्र कुशवाहा को तय करना है कि उनके कोटे से कोई एक मंत्री कौन बनेगा। जी लेकिन जो विधायक भी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी का नेतृत्व सम्राट चौधरी मंत्री बनाना पसंद करेंगे। हाँ, यदि वो एमएलसी बने होते, जी बिल्कुल, एमएलए होते, तब तो भाई जिसको आरएलएसपी कहते उसको बनाया जाता पद मंत्री। नहीं है उनके पास, हाँ, इसलिए। तो इस कारण से मुझे लगता है कि अब फिर मंत्री बनने पर एक सवाल है, शायद नहीं। अब रही बात कि 9 सीटों के लिए परिषद का चुनाव भी होना है, जी तो क्या उसमें बीजेपी अवसर देगी? जब ये 4 साल वाले में नहीं मिला उपचुनाव में, तो भला वो जो द्विवार्षिक चुनाव होगा वो बीजेपी कोटे से ही बनना है। जी आपको याद होगा कि उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा का चुनाव लड़े थे, वो हार गए थे, जी तो भी बीजेपी ने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए उपेंद्र कुशवाहा घटक में एनडीए में शामिल हैं उनकी पार्टी, तो उनको राज्यसभा में बनाया। अब वो मुझे लगता है कि वो दबाव का क्षण समाप्त हो गया है। बीजेपी ने दिखा दिया कि हम दबाव में आकर कोई डिसीजन नहीं लेंगे, इसलिए आस लगाए थे उपेंद्र कुशवाहा, मिल गया उपेंद्र शर्मा को। जी जी बीजेपी ने अपना ही कैंडिडेट उतार गया। तो कुल मिला जुलाकर अब इसको कहते हैं कि भविष्य की जो राजनीति, खासकर सम्राट युग में, जो बिहार एनडीए में अब सम्राट युग है, अब नीतीश युग नहीं है, अब नीतीश तो सम्राट चलेंगे। तो वही मैंने कहा कि जब एक लोग सम्राट चौधरी कुशवाहा हैं, तो दूसरे जी। कुशवाहा की कितनी दरकार है? सही ये बात, इस बात का भी संकेत है। बिल्कुल। कई कारण से अब खास करके उपेंद्र कुशवाहा के बेटे का राजनीतिक भविष्य मंत्री हो गए, जी अब बनना होगा। यदि विधायक नहीं बनते हैं तो जी। फिर कोई उम्मीद नहीं मुझे लगती है कि मंत्री बनाया जाएगा। अब परिषद में फिर जगह मिलेगी, इसकी भी उम्मीद नहीं है। हाँ, अब आरएलएसपी के लिए उपेंद्र कुशवाहा अपनी पत्नी को मंत्री बनवाएं या और किसी दूसरे विधायक, हालांकि उनके पार्टी में भी बड़ा मतभेद रहा है। जी आपको याद होगा कि पार्टी टूटते टूटते बची है। वो सब लोग अपने को जदयू के करीब नहीं, बीजेपी के करीब समझ रहे हैं। अच्छा, लेकिन खैर, एक जो स्थिति आई है, ये उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी एनडीए में रह के आज की तारीख में कहा जा सकता है कि उनके लिए अभी सहज स्थिति नहीं रह गई है। सहज स्थिति नहीं है। क्या लगता है आगे भी भाजपा खेल करेगी? देखिए, खेल तो करेगी, कैसे कह सकते हैं कि खेल नहीं करेगी? राजनीति तो खेल ही का विषय है, खेल ही का विषय इसमें है। खेल होता ही रहता है। जी इसलिए भविष्य की राजनीति तो उस समय की क्या काल परिस्थिति होती है। विधानसभा का जब चुनाव होना था तो उपेंद्र कुशवाहा के दबाव में बीजेपी भले आ गई। जी आज कौन सी स्थिति है? आज तो जो नीतीश कुमार में और खासकर जदयू और बीजेपी में जैसी समझदारी है, जी तो सहयोगियों को तो आपने याद होगा ना जी कि चुनाव में जीतनराम मांझी 30 से 40 सीट मांग रहे थे, जी कितनी सीट पर समझौता करना पड़ा। सही बात। तो इसलिए की स्थिति पड़ी है। और वो उपेंद्र कुशवाहा के लिए आगे की जो राजनीति है एनडीए में, वो बहुत सहज मुझे नहीं दिखती है। जी, तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए राजनीति आगे चलकर सहज नहीं दिखती है। एक बार फिर से बीजेपी ने पासा पलट दिया है, खेला कर दिया है। आगे देखना ये होगा कि दीपक प्रकाश को आगे जब एमएलसी के चुनाव होंगे उसमें जगह मिलेगी नहीं मिलेगी, मंत्री बनाए जाएंगे नहीं बनाए जाएंगे, अभी कोई पद नहीं है उनके पास। तो आगे जैसे भी जानकारी मिलेगी, जो भी स्थिति होगी, चर्चा हम आपके साथ जरूर करेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी देखते रहिए लाइव सिटीज। तमाम खबरों के लिए, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।